हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इसी सेकेंड चैप्टर जो लॉस स्प्रिंग है एनिस जंग का, उसी का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जो देख रहे हो उससे पहले आपको इसके पहले वाली वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है और उसी में मैंने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है, इस लेसन का पूरा ओवरव्यू दिया है। इसलिए पहले आप इसको स्किप नहीं करें और वो वाली वीडियो पहले देखें फिर इसको, तो आपको इजीली पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि मैंने अपनी जो इस वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, उस प्ले लिस्ट को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। ऐसा नहीं कि आज मेरे को ये लेसन पढ़ना तो ये देख लिया, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सेकेंड जो पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका नेम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। और इस जो लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश। तो यहाँ पे क्या होती है, एनिस जंग जो है वो सबसे पहले मुकेश से मिलती है और ये मुकेश से जानकारी लेती है। आपको पहले ही मैंने बताया कि जो एनिस जंग एक थोड़ी सी सेंसिटिव जो लेडी है, और ये जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को दुखी देखती है वो खुद क्या हो जाती है, दुखी। तो यहाँ मुकेश को लेकर भी वो थोड़ी सी टेंस है। तो यहाँ पे ये फिरोजाबाद में रहता है और यहाँ पे मुकेश जो फिरोजाबाद में रह रहा है, वो फिरोजाबाद क्यों फेमस है, ये फेमस है फॉर बेंगल मेकिंग सिटी। यानी ये जो सिटी ऐसी है जहाँ पे एवरी जो घर है, ठीक है, एवरी हाउस है, यानी सभी जो घर है उसमें क्या है कि यहाँ पे बेंगल बनाए जाते हैं। सबसे पहले अपन बताता हूँ, इट्स सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। यानी जो इंडिया की एकदम सेंटर जो सिटी है, और जहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, ग्लास बनाए जाते हैं, या ग्लास से यानी इस कांच से रिलेटेड जितनी चीजें वहां बनाई जाती है। अब आपको बता दें कि जो बेंगल मेकिंग है इज अ इलीगल वर्क फॉर द चिल्ड्रन विथ हाई टेम्परेचर्स। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि ये वो जो बहुत सारे यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, यहाँ के जो साहूकार होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, इन बच्चों को और इन लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे क्या बनाया जाता है, बेंगल मेकिंग बनाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। और अराउंड 20,000 यहाँ चिल्ड्रन जो है वो काम कर रहे हैं अराउंड द फर्नेस, यानी इस भट्टी के। और ये बेंगल कोई बनाना मामूली काम नहीं है। ये बेंगल जो बनाए जाते हैं वो इतनी हाई टेम्परेचर की भट्टी के सामने बनाए जाते हैं। और ये जो वर्कर हैं वो अंधेरे कमरे में, उनके आंखें पूरी 100% उसके सामने रहती हैं, जिनके कारण क्या होता है कि दे लॉस देयर ब्राइटनेस ऑफ आईज, यानी उसके आंखों की जो रोशनी भी चली जाती है। तो यहाँ पे जो मुकेश है वो ये भी कहना चाहता है कि जब उस मुकेश की दादी से मिला जाता है तो उसकी दादी ये कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है उनकी भी ये बेंगल मेकिंग के कारण उनकी जो आइस है वो क्या होगी, खत्म होगी, और उनकी डेथ भी हो जाती है उसी के कारण। और यहाँ पे मुकेश कहता है कि उनका जो हाउस है उसको रीबिल्ड किया गया है, यानी वापस बनाया गया है। और इट इज द बेस्ट हाउस इन माय नेबरहुड, यानी मेरे आसपास के जितने भी कमरे हैं, यानी जितने भी घर हैं, वो सभी घरों में सबसे बेस्ट घर मेरा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ईगरनेस अंदर आ जाती है, किसके अंदर, एनी जंग के अंदर, कि आज तो मेरे को मुकेश का घर देखना ही है। जैसे वो बता रहा है, जिस वे में वो बता रहा है, मुझे लगता है कि उसका घर अच्छा होना चाहिए। लेकिन जिस वे से उसको मुकेश ले जाता है, उस वे की जो बहुत सारी जो आपने देखा होगा, जो बहुत सारे ऐसे गांव रहते हैं जिनकी नालियां जो होती है उनमें क्या हो जाता है, लेंस, ठीक है, लेंस का अर्थ है यहाँ पे क्या होता है, नालियां। तो उनकी जो लेंस होती है, ये क्या होता है कि गार्बेज से पूरी भर जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ जो कूड़ा कचरा नाली में भर जाने से पूरा जो नाली का पानी है वो कहाँ आ जाता है, रोड पे। तो ऐसे एरिया में जैसे तैसे करके वो उसके घर तक पहुंचती है, किसके घर तक, मुकेश के घर पे। और यहाँ जैसे ही वो जाती है कि मुकेश के आसपास जितने भी वो घर देखती है, जितनी भी जो हॉवेल्स एंड झोपड़ियां देखती है, सबकी जो दीवारें क्या हो रही थी, एकदम क्रम्बलिंग। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे जो नए नए घर भी बनते हैं उसकी भी दीवारों में क्रैक आ जाता है। तो क्रैक को क्या कहते हैं, क्रम्बलिंग, ठीक है। और यह वॉल्स हैं और वोबली डोर, यानी डगमगाए हुए उनके दरवाजे। वोबली डोर्स का अर्थ होता है डगमगाए हुए दरवाजे। अब यहाँ पे थोड़ी जैसे वो मुकेश अपने घर के अंदर ले जाता है, और जैसे ही वो उसके जो लोखंड का वहाँ डोर था वो खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुल नहीं रहा है।
तो यहाँ मुकेश क्या करता है, जोर से उसको लात मारता है और लात मार के उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो जो डोर है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, एकदम बिखर सा जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उस देखती है कि उस पूरे घर में केवल 2 ही रूम्स हैं और एक रूम जो है उसमें बहुत सारे सामान पड़ा हुआ है। उसी रूम में बहुत सारी लकड़ियाँ, बहुत सारा सामान, बहुत सारे जो मवेशी जैसे बकरियाँ वो बांधी हुई पड़ी हैं और एक कोने में एक लेडी, एक वुमन जो क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, यानी खाना बना रही है और वो वहाँ उसमें उसने वेजिटेबल्स जो चॉप करके भी रखे हैं, यानी स्पिंच लीव्स, यानी आपने स्पिंच लीव, हाँ, जो वो क्या कर रही है, चॉप कर रही है और बहुत सारा उन्होंने जो सब्जी एक बड़े से वेसल में पकाने के लिए वो रेडी कर रही है। और जैसे ही ये पालक की सब्जी को वो बनाने जा रही है, तो जैसे ही उस लेखिका को देखती है तो वो अपना घूंघट डाल देती है, क्योंकि यहाँ पे क्या रूल्स है, उसके अगर फादर भी आ जाते हैं मुकेश के, तो भी यहाँ पे बहू जो है अपना सिर ढक के रखती है। और उसने ये सभी वेजिटेबल क्या चॉप्ड करके रखे हैं। देयर आर 3 men, और वो क्या बता रहा है, हमारे घर में 3 आदमी और 2 औरतें हैं। अब 3 आदमी कौन कौन से, एक तो मुकेश सेल्फ, उस मुकेश का भाई और उसके फादर, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके जो भाभी और उसकी ग्रैंड मदर, ये इतने मेंबर्स उसके घर में हैं। और जो ग्रैंड मदर है वो भी क्या बता रही है, हिज फादर इज क्या बेंगल मेकर। और ये मुकेश ये भी बता रहा है कि उसके जो पिताजी थे वो क्या थे, क्या हैं, बेंगल मेकर है, लेकिन बिफोर दिस ही इज टेलर, यानी बेंगल बनाने से पहले वो टेलर भी थे। अब आप पूछोगे भी सही कि टेलर जैसा अच्छा काम छोड़ के बेंगल क्यों मेकिंग कर रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से क्या होता है कि उसे पैसों की आवश्यकता पड़ती है, और पैसों की आवश्यकता के लिए वो किसके पास जाते हैं, उस मिडल मैन या साहूकार के पास जाते हैं। और साहूकार जो तो क्या होता है, उनको पैसा देता है, लेकिन वो क्या कहता है कि इसका इतना ब्याज लगेगा, और इतना ज्यादा ब्याज रहता है कि वो अपनी लाइफ में कभी भर पाते नहीं है, जिसके कारण उनको जबरदस्ती बेंगल मेकिंग का वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही तो उसने बताया कि विशेष सर्कल में फंसे रहते हैं, और विशेष सर्कल का अर्थ ये होता है कि ये जो लोग हैं, एक बार पैसा उनसे ले लिया, इसलिए जिंदगी में कभी भी वो चुका पाते नहीं है। और मुकेश यही चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं, कार चलाऊं, और मैं कभी भी इस विशेष सर्कल में फंसू नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है उसके लिए। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसे किसी न किसी कारण से पैसा साहूकार से लेना ही पड़ेगा, और एटलीस्ट उसको इस बेंगल मेकिंग का काम करना ही पड़ेगा, जिसके कारण उसके फादर ने भी ये ट्रेनिंग दोनों भाइयों को ऑलरेडी दे रखी, हाउ टू मेक बेंगल, यानी बेंगल कैसे बनाया जाए। आपको ये भी बता दिया जाए कि ये उसकी जो ग्रैंड मदर है वो ये भी कहती है कि ये हमारा क्या है, कर्म है और डेस्टिनी है, यानी हमारा भाग्य ही है। जो मुकेश कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, क्यों, क्योंकि ये हमारा भाग्य है। हम नहीं चाहते हुए भी हमको क्या करना पड़ रहा है, बेंगल मेकिंग करना पड़ रहा है। और ये जो है बेंगल जो है यहाँ पे बहुत कितने कलर के बेंगल यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो सनी गोल्ड, ये नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये इस प्रकार के कलर के यहाँ पे बेंगल्स बनाए जाते हैं। और उसकी दादी क्या कहती, हर हस्बैंड ब्लाइंड, यानी उसके जो हस्बैंड भी ब्लाइंड हो चुके थे इस फर्नेस के चारों ओर काम करने के कारण। और यहाँ एंड डाइड टू मेक अ बेंगल्स, यानी जो बेंगल्स बनाते बनाते ही उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। इट्स कॉल्ड अ इंडियंस वुमन। और यहाँ पे ये जो बेंगल जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये इंडियंस वुमन सुहाग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लड़की जो क्या कर रही है, बेंगल बना रही है, जिसका नाम क्या है, सविता है, वो बेंगल तो बना रही है, लेकिन उसको पूछा गया कि ये क्या काम आता है, तो उसको ये भी नहीं पता है कि ये सुहाग होता है। और उसी की जो दादी है वो क्या कहती है, मैम एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी इन लोगों ने पेट भर के खाना भी नहीं खाया। यानी देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा जो उसका जो साइज है वो बढ़ती जाती है, लेकिन जो गरीब रहते हैं वो और ज्यादा पतले होते जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनका जो भूखमरी के कारण वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये राइटर यही बता रही है कि ये जो लोग हैं वो विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। और वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विशियस सर्कल होता क्या है, कि ये विशियस सर्कल जो होता है ये एक
मोस्ट ऑफ मिडल मैन जो साहूकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैप्ड यानी उनको अपने शिकंजे में ले लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और पुअर पीपल इन द सर्कल, और ये जो पुअर पीपल है वो उस सर्कल में वहां घुस जाते हैं, जिसके कारण उनको बहुत जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक उनको क्या किया जाता है, लूटा जाता है। हाँ, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाने के लिए वो मैडम उसको कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बना तो दें, लेकिन यहाँ पे उनके लिए ये इलीगल वर्क बताया। तो वास्तव में ये कोई इलीगल वर्क नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज उन्होंने डाल रखी थी। दे कांट ऑर्गेनाइज ourselves एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उन्होंने यही कहा कि हम अपनी ओर से हम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हम यहाँ पे नहीं बना सकते। इफ दे मेक एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे द पुलिस ड्रैग्ड टू जेल एंड बीटन नाइसली। और उनका ये मानना है कि अगर बाय चांस हमने क्या बना दी, यहाँ पे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, तो डेफिनेटली पुलिस वाले आएंगे, हमें पकड़ेंगे और हमको जेल में डाल देंगे और पीटेंगे वो अलग से। इसलिए हम ऐसा इलीगल वर्क करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एनी जंग है वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना एक लीगल वर्क है, और उसको वो क्या बता रहे, इलीगल वर्क। और जो बेंगल मेकिंग बना करना है वो क्या है, इलीगल वर्क, उसको ये क्या बता रहे हैं, लीगल वर्क। तो कितना जो उनके माइंड को वॉश कर दिया है इन लोगों ने। व्हेन वी नीड मनी, और हमको जब पैसा चाहिए तो हमको ये मदद कौन करता है, मैं हम आपने हमको अच्छी अच्छी बातें बताई, हम आपका कहना मान भी लें, लेकिन हमको जब पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या आप मदद करोगे, नहीं, हमको मदद कौन करेगा, यही साहूकार लोग करेंगे। और जैसे ही ये साहूकार लोग क्या करेंगे, हमको मदद करेंगे, तो हमें ये हमारा क्या है, स्टिग्मा, यानी क्या है, ये हमारा कलंक है कि हमारे जो कास्ट के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और जो मुसीबत में पैसा देता है वही हमारा क्या है, भगवान है। तो साहूकार हमारे लिए भगवान के समान है, और जो साहूकार कहेगा वो हमको क्या है, करना है। That people know Bengal making work is a legal work and making cooperative society is a illegal work। इसलिए उनके दिमाग में यही डाला गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना क्या है, एक इलीगल वर्क है, और यहाँ पे जो बेंगल मेकिंग है वो क्या है, लीगल वर्क है। इसलिए वो बेचारे उस काम को करते ही रहते, और यहाँ पे वो नहीं चाहते हुए भी उनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साहूकार से उन्होंने क्या ले रखा है, पैसा ले रखा है। अब यहाँ क्या होता है, मुकेश वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, और मुकेश यहाँ पे बिल्कुल भी मैं बेंगल मेकिंग बनाना नहीं चाहता। उसका रीजन क्या है कि वो वही चाहता है कि मैं भी क्या करूं, अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर की तरह इस भट्टी के सामने बैठ के कोई काम नहीं करूंगा, मैं बनना चाहता हूँ मोटर मैकेनिक, और अपनी लाइफ में एक ड्राइव कार चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसी जो पोएम का ये जो लेसन है उसका नाम भी यही है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। लेकिन एनी जंग उसको ये भी कहती है, तो तू तेरे अंदर ये ख्वाब तो है कि मैं कार चलाऊंगा, तो तेरे अंदर ये भी ख्वाब आता होगा शायद से कि मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, आता है क्या? तो यहाँ पे जो मुकेश कहता नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है कि मुकेश को कार चलाना क्यों पसंद है, क्योंकि उसके सामने से थाउजेंड्स ऑफ कार पासेस फ्रॉम हर आइस, यानी उसके आंखों के सामने हजारों कारें गुजरती है, इसलिए उसके मन में हो जाता है कि मुझे कार चलानी है। लेकिन उसके सामने से कोई भी एरोप्लेन नहीं जा रहा है, इट मीन्स उसको उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो लोग होते हैं वो क्या होता है, चंद खुशी को भी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मान लेते हैं। और मैं इसी के साथ ये जो लेसन अपना सेकंड नंबर खत्म हो जाता है। उसके एनी जंग के दोनों पार्ट मैंने समझा चुका हूँ, अगर अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको देखें, तो कि इन दोनों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट्स ऑल, और इसको लाइक और शेयर जरूर करें।